जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। गुजरात वडोदरा जिले के करजन शहर ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय दीपिका दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1955 में करजन के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई एवं संगीत में विशेष रुचि रखते थे। आप शांतचित्त, रहम दिल, निश्चल, निर्मल, विशाल हृदय से भरपूर आत्मा हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा की तलाश में आपको सन 1969 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ड्रामा व कर्मों की गहन गति को समझते हुए आपने इस ज्ञान मार्ग को अपनाया। सन 1971 में पहली बार आप बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाकर ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हुए। सन 1987 से आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से ही आप वडोदरा, हलोल और कलोल में सेवाएं देते हुए सन 1998 से करजन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। समाज में सत्य परमात्मा का संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय में दीदी जी के नेतृत्व में 2 सेवा केंद्रों, 7 गीता पाठशालाओं में 500 से अधिक ब्रह्मावत्स ईश्वरीय जीवन का आनंद ले रहे हैं। करजन को ही बाबा ने जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाया है। ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि बाबा ऐसे भी कहता है कि वतन की सेवा करो, तो बाबा ने मुझे वतन की सेवा के लिए निमित्त बनाया है, इसलिए खुशी है। विशेष परिवार में मैं सबसे छोटी हूँ और ऐसे देखे तो हम 6 बहनें थी, तो माताजी ने सोचा कि मुझे लड़कियों को लड़का ही बनाना है और इसीलिए विशेष पढ़ाने के लिए ही करजन से हमको बड़ौदा लेके गए और बड़ौदा सिटी में ही हमारा बचपन बीता। वहाँ ही पढ़ाई की, वहाँ ही MS यूनिवर्सिटी में BCom किया और फिर PG डिप्लोमा इन बैंकिंग किया। विशेष माताजी ही ज्ञान में ले जाने के लिए निमित्त बने। 1969 में बड़ौदा सिटी में न्याय मंदिर हॉल में बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई थी। वो देखने के बाद
हम दीपावली के वैकेशन में मेरे से बड़ी बहन तृप्ति बहन, जो अभी भावनगर सब जोन की इंचार्ज है, हम दोनों ने साथ ही 7 डेज कोर्स किया। कोर्स कराने के निमित्त ब्रह्मा कुमारी पूर्णिमा बहन थे, जो अभी नडियाद सब जोन की इंचार्ज है। साथ साथ हमने विशेष छुगी दादी, आत्मचंद्रा दादी ने हमको पालना दी। और दादी जी के जो गुण थे, विशेषताएं थी, सभी को प्यार से चलाती थी, हमको भी बड़े प्यार से उन्होंने पालना दी। वो इकोनॉमी के अवतार थे, हम में भी वो गुण भर दिए। और बचपन से ही एक नामी और इकोनॉमी, ये दोनों गुण विशेष दादी जी के जीवन से हमने धारण किया है। बड़ौदा में जब हम ज्ञान में चले तो एक ही सेंटर था और हमारा घर बहुत दूर था, इसलिए हमारी माताजी ने गीता पाठशाला खोली और वहाँ सेवाएं शुरू की। साथ साथ हमारी बड़ी दीदी तृप्ति बहन जब समर्पित हुई और वो चले जाने के बाद मुरली चलाने की जिम्मेवारी और गीता पाठशाला की जिम्मेवारी हमारे पर आई। लेकिन दादियों का प्यार भी इतना ही पाया। सब दादियों को हम समीप से जानते थे, उनको विशेष स्नेह की पालना भी मिली और इसीलिए अलौकिक परिवार के साथ समीप का नाता जुटता गया। और बड़ौदा सेवा केंद्र पर भी फिर विशेष निरंजना बहन जी, जो डॉक्टर है, वो रहने के लिए आई। उनके साथ शुरू से हमारा रिश्ता जुटा हुआ था। वो हमारे लिए इस ब्राह्मण जीवन में आदर्श बनकर रह गई। उनसे भी हमने बहुत सीखा। उनमें जो विशेषता थी कि हमारे में जो विशेषता थी वो सेवा में कैसे लाना, वो सारी युक्तियाँ उनके पास थी और उसने हमारे पर नज़र रखा कि हम कैसे बाबा का बने। वो लक्ष्य उनका रहा और हमको सेवा देती गई। लेकिन एक बात मेरी पक्की रही शुरू से कि जो भी सेवा मिले हाजी का पाठ पक्का किया था और इसीलिए हाजी करते हुए बाबा जी हजूर करके हाजिर रहता था, वो भी अनुभव रहा। इसलिए सेवा करते चले। घर में रहते हुए भी सेवा केंद्र की जो भी सेवाएं थी, क्लास कराने जाने से लेकर कुछ भी, वो हम करते रहे, कभी ना नहीं कहा। छुगी दादी को भी विशेष मन में था कि ये समर्पित हो तो अच्छा है। तो एक बार हम बाबा को मिलने गए तो छुगी दादी हमारे साथ थी। उन्होंने कहा, बाबा ये निर्बंधन कन्या है। तो बाबा ने पूछा, सेवा केंद्र पर रहती हो? तो मैंने मना किया कि नहीं बाबा, मैं नहीं रहती। तो कहा क्यों? तो फिर बोला मैंने, सच्चे दिल से, साफ दिल से कह दिया कि बाबा हिम्मत नहीं है। तो बाबा ने उसी समय मुझे वरदान दे दिया कि हिम्मत की विधि से मदद लेने के पात्र आत्मा हो, हिम्मत की विधि से मदद लेते हुए आगे बढ़ते चलो। यही वरदान मेरा फलीभूत हो गया। हिम्मत का एक कदम मैंने उठाया और बाबा की मदद की अनुभूति होती गई और मैं देखते ही देखते सेवा केंद्र पर आ गई, समर्पित हो गई, पता भी नहीं चला। लेकिन मेरी लौकिक जॉब भी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हेड ऑफिस में चालू थी, बड़ौदा में। तो समर्पित होते हुए भी अंदर में संकल्प था कि मुझे सेवा केंद्र का इंचार्ज कभी नहीं बनना है। तो निरन्ना दीदी ने भी बहुत बार मुझे कहा कि बहुत पालना ली है, अभी तू पालना दे। लेकिन फिर भी मन मनाही करता था। लेकिन ड्रामा में क्या था कि एक
हीरक जयंती के प्रोग्राम में निरन्ना दीदी ने यहाँ भेजा करजन में। मैंने एक दिन में ही 60 VIPs को तैयार किया, दीपक प्रज्वलित करने के लिए बुलाया, और वो प्रोग्राम बड़ा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो यहाँ के करजन के भाई बहन ऐसे भी मुझे जानते थे, क्योंकि मेरा वतन है, मेरे पिताजी का नाम भी करजन में था। तो उन्होंने सोचा कि हमको यही बहन चाहिए, तो उसने सीधा सरला दीदी को बताया, और सरला दीदी ने निरन्ना बहन को कहा कि आप दीपिका बहन को लेके आओ। तो मुझे लेके करजन में आई और उन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया। कभी ना नहीं कहने की जो धारणा थी पहले से, तो मैं मना नहीं कर सकी, और दीदी को बताया कि मुझे सेवा केंद्र पर इंचार्ज के रूप में नहीं रहना है, आप जो सेवा कहते हो मैं कभी ना नहीं बोलती। तो निरन्ना बहन ने यही कहा कि आप, ये भी मैं कहती हूँ, सरला दीदी बोलते हैं तो आप 1 मास के लिए रहो। तो वो 1 मास बीत गया, लेकिन अब आज तक पूरा नहीं हुआ, और मैं करजन में ही सेवा देने के लिए 1998 से यहाँ ही सेवा में उपस्थित हूँ। हमारा सेवा केंद्र पहले तो मंदिर में छोटे से 2 रूम थे, ट्रस्टी जो थे उन्होंने दिए थे। फिर यहाँ ही ज़मीन ली, ज़मीन में भी हमारा तन मन धन लगाया, और उसके फलस्वरूप 98 में दिसंबर में सेवा केंद्र का मकान तैयार हो गया, और तब से हम सेवा केंद्र संभाल रहे हैं। वहाँ सेवाएं, अनेक प्रकार की सेवाएं की। बड़े बड़े महारथी जो बड़ौदा में आते थे वो सभी, सिलू दीदी है, चक्रधारी दीदी है, अमीचंद भाई है, सरला दीदी है, वो सारे यहाँ करजन में आते रहे। विशेष ये ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति का ज्ञान मुझे बहुत पसंद आया। हर परिस्थिति में अचल अडोल रहने के लिए ड्रामा के ज्ञान का मैंने प्रयोग करना शुरू कर दिया, और आपस में संगठन में कैसे रहना है वो ड्रामा का ज्ञान का प्रयोग करके ही मैं सेवा केंद्र पर भी रहना शुरू किया। और बाबा ने ये विशेष वरदान दिया, हिम्मत की विधि से मदद लेने के पात्र आत्मा हो, हिम्मत की विधि से मदद लेते हुए आगे बढ़ते चलो। ये वरदान को प्रयोग में लाया प्रैक्टिकल में, आज भी मुझे यही वरदान सफलता दिलाता रहा है। और हिम्मत की विधि से मैं आगे बढ़ते बढ़ते आज एक ऐसे कार्य पर जुटी हुई हूँ कि ओम शांति उद्यान जो हमारे नगर सेवा सदन की ओर से मिली हुई ज़मीन थी, एकदम बंजर ज़मीन थी, लेकिन हिम्मत का कदम आगे बढ़ाते हुए बाबा की मदद इतनी अनुभव हुई कि हमारे पास न मैन पावर था न मनी पावर था, फिर भी बाबा की मदद से हम इतना बड़ा गार्डन को बना सके हैं। और विशेष यहाँ ऐसा स्थान बना जो आज तक करजन में किसी ने नहीं बनाया था। तो यहाँ के VIPs भी उससे आकर्षित हुए, और करजन में बाबा का नाम भी प्रत्यक्ष हुआ, संस्था भी विशाल रूप से कार्य कर रही है, और सभी सहयोगी बने, और सबके सहयोग से अभी करजन में सेवा हो रही है। और इसीलिए बाबा को दिल से शुक्रिया भी करती हूँ, और ये वरदान मैं हर हमेशा याद रखती हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं के साथ मेरे साथ है, और उसकी मदद की अनुभूति मुझे हर हमेशा होती रहती है। लौकिक में भक्ति भी करते थे, और भक्ति में विशेष मुझे बहुत दीपक जलाकर आरती उतारने का शौक था, और वो ही मैंने इस बाबा का बनने के बाद वो ही मैंने आध्यात्मिक रूप से अपना लिया वो शौक कि एक एक चैतन्य दीपकों को मुझे जगाना है, और उसके फलस्वरूप मैं सेवा करती रही। अभियान में अलग अलग जगह जाकर के भी सेवा की, साथ साथ यहाँ भी नारी सम्मेलन है व कुछ प्रदर्शनी वगैरह है, मेला है,
अमरनाथ की यात्रा है, ये सारा आयोजन किया, सर्वधर्म सम्मेलन किया, ग्राम विकास सम्मेलन किया। ऐसे सेवाओं में आगे बढ़ती रही और बाबा की मदद मिलते हुए सफलता भी प्राप्त होते होते आज ओम शांति उद्यान के भी निमित्त बने और विशेष यहाँ से ही एक सेवा केंद्र भी खोला। सरबाण निमित्त है खोलने के लिए। यहाँ से हम ओम शांति उद्यान और सरबाण के क्षेत्र की सेवाएं कर रहे हैं और आगे भी अभी करते रहेंगे, क्योंकि सेवा करते करते सर्व की दुआएं मिलती गई और दुआओं से हम आगे बढ़ते गए। परमात्म दुआ और विशेष आत्माओं की भी दुआ मिली और उसी कारण हम आज दिन तक हिम्मत की विधि से एक कदम उठाया तो परमात्मा की हमें पदम गुणा मदद की अनुभूति होती है और इसीलिए कार्य में सफलता भी मिलती रही। और बाबा का स्लोगन विशेष पक्का रखा है, कम खर्च बाला नशीन। ये हमने चुगी दादी से प्रेरणा मिली थी और इसी तरह यहाँ सब कुछ मैन पावर मनी पावर कम होते हुए भी बाबा की मदद से हम इतना बड़ा कार्य कर सके जो पूरे करजन तालुका में तहसील में नहीं है। ऐसा गार्डन बनाने के लिए निमित्त बाबा ने हमको बनाया, इसलिए बाबा को भी दिल से शुक्रिया करते हैं। विशेष रतन मोहिनी दादी जी मुझे समर्पित सेवा केंद्र पर लाने के लिए निमित्त कहेंगे, क्योंकि हम तपस्या भट्टी में गए हुए थे। बड़े टीचर्स की भट्टी चल रही थी और मैं तो उस समय घर में सेवा कर रही थी। घर से सेवा करने के बहाने आई थी मधुबन और दादी को पूछा कि मुझे ये तपस्या भट्टी करनी है। तो उन्होंने मेरी दीदी को भी पहचानती थी और मुझे भी पहचानती थी, इसलिए तुरंत छुट्टी दी थी। तब मुझे हुआ कि रतन मोहिनी दादी भी कितना दिल को जानती है और एडमिनिस्ट्रेटर हेड होते हुए हर एक कहेंगे कि आयोजन भी करती है और छुट्टी भी दे दिया। तो मुझे लगा कि मैं ब्रह्मा कुमारी समर्पित जीवन जीने के लिए दीदी ने व दादी ने मुझे योग्य समझा है, तो अभी मुझे फैसला करना चाहिए कि मैं भी इस भट्टी से जाकर अभी सेवा केंद्र पर ही रहूंगी। और तब से लेकर मैं समर्पित जीवन व्यतीत करने के लिए बड़ौदा सेवा केंद्र सयाजीगंज से शुरुआत की। पहली बार मधुबन में गई तो बाबा के कमरे में ही जाकर मैंने चिट्ठी लिखी और पूरी जीवन कहानी बाबा को लिख कर दे दी। तब से मैं इतनी हल्की हो गई और मेरी बुद्धि की लाइन भी क्लियर हो गई और मेरा छोटा छोटा संकल्प भी बाबा को टच होता था और बाबा मुझे उसका रिस्पॉन्ड भी बाबा की ओर से मिलने लगा। तो ये भी मैंने चालू रखा और आज भी कुछ भी होता है, बड़ा कार्य करना है व कुछ भी समस्या आती है तो आज भी मैं बाबा को पत्र लिखती हूँ और बाबा से मुझे रिस्पॉन्ड भी मिल जाता है। अगर कुछ नहीं मिलता है व और किसी को कुछ कहना है तो मैं बाबा को ही बोल देती हूँ। तो बाबा मुरली के माध्यम से मेरे मुख द्वारा उन आत्माओं को सुना देता है। मैं मुरली चलाते समय पहले ही बाबा को कह देती हूँ कि आप मुरली चलाना, मेरे मुख के द्वारा आपको जो ज्ञान रतन निकलवाना हो व जो कहना हो वो कहना, मेरा इंस्ट्रूमेंट आपको दे दिया अभी। तो बाबा भी सच में मेरे बदले वो ही मुरली में कह देता है और मुझे कहने की दरकार नहीं रहती कि कोई आत्मा रह न जाए कि बाबा का संदेश उसे न मिले। इसलिए अभी शुरुआत की है, एक एक सोसाइटी में जाकर 3-3 दिन की शिविर रखते हैं और सब जो भी आते हैं वो रात को ही रखते हैं 8 से 9। तो उसमें सब आकर लाभ लेते हैं और बाबा की प्रत्यक्षता के लिए ये सेवा शुरू की है। और अभी और विशेष बाबा मनसा सेवा पर जोर दे रहे हैं। तो पूरा अमृत वेला
सेवा केंद्र पर सभी आते हैं और सेवा केंद्र पर संगठन में अमृत वेला करके 21 दिन का प्रयोग भी करने की शुरुआत की है और सभी भाई बहनों को भी उसमें सफलता मिली है। शुरू से लेकर मैंने यही धारणा रखी है कि सत्यता जीवन में धारण की है, सच्चाई, सफाई, दिल साफ रखना है। जैसा जानकी दादी जी ने कहा है कि साफ दिल मुराद हासिल, तो इसी प्रकार सच्चे दिल पर साहेब राजी, और ऐसा साफ दिल रखना है कि दिलाराम बाप को भी मेरे दिल में आराम करने की दिल हो। तो ये विशेष सच्चाई सफाई की धारणा भी रखी है। साथ साथ पवित्रता की धारणा भी मुझे शुरू से प्रिय है और इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता धारण करने के लिए भी अभी पुरुषार्थ चल रहा है कि मन में कोई व्यर्थ संकल्प न चले, किसी की गलती को देखकर, किसी की कमजोरी को देखकर मेरे मन में व्यर्थ न चले। इसलिए विशेष ड्रामा का ज्ञान का प्रयोग करते हुए साक्षी बनकर देखने का अभ्यास शुरू किया है। उससे बहुत अच्छा स्थित प्रज्ञ अवस्था रहती है और विशेष व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होकर हम हल्के रह सकते हैं। दूसरा, करण करावनहार बाबा है और मैं निमित्त बनकर सेवाएं कर रही हूँ। तो बाबा जहाँ जहाँ मुझे मदद की अनुभूति होती है वहाँ वहाँ मुझे दिल से तुरंत छोटी छोटी बातों में भी दिल से बाबा का शुक्रिया निकलता रहता है। बाबा जब से मिला है तब से जो हमें सहेलियों का शौक था वो बाबा को सखा बना दिया और बाबा को हर समय हर वक्त मैं साथ लेकर ही निकलती हूँ और बाबा मेरा अच्छी तरह से सखा बनकर मेरा साथ निभाता रहा है। दीपिका दीदी जो करजन के नामी ग्रामी परिवार से हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन हमेशा से ही सिंपल और सैंपल समान रहा। दीदी के जीवन में ये बात दिखी कि कभी वो थकती नहीं है, चाहे सेवा करते कितने भी रात को बजे हो, लेकिन उन्हें कभी न अमृत वेला मिस किया है न मुरली क्लास। उनकी दिनचर्या भी बिल्कुल एक्यूरेट चलती हैं। उनमें विशेष रूप से सत्यता, पवित्रता और सिंप्लिसिटी दिखाई देती है। दीदी को ये भी देखा है कि जब बीमारी का समय होता है या कोई भी कर्म भोग की बात होती है, उस समय भी बिना रुके उतनी ही स्फूर्ति से वो कार्य करती हैं। दीदी की प्रेरणा से ही मुझे प्रेम, पवित्रता और दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा मुझे मिली है। मैं जब बाबा के घर यहाँ आई तो मेरा जीवन कोरा कागज था और उसमें जो शब्द भरे माना जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाने का मार्ग दिया वो हमारी प्यारी दीपिका दीदी हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने सब कुछ करते हुए अपने आप को छिपाया, बच्चों को आगे किया, वैसे हमारी प्रिय दीपिका दीदी ने सब कुछ हमको सिखाया, खुद पीछे रही और हमको आगे बढ़ाया। उनके लिए दो शब्द ये कहूँगी कि मैंने माँ तो देखी लेकिन माँ का प्यार नहीं देखा था, फूल तो देखे, फूलों का हार नहीं देखा था, लेकिन वो अनुभव हमने यहाँ दीदी के पास किया। हमारी दीदी हमारे लिए ज्ञान सरिता, शब्द भाषिनी और स्मित स्वरूप हमारी दीदी हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है। जैसे कि दीदी का नियमितता, पंक्चुअलिटी और हर कार्य में अटेंशन ये हमारे लिए मार्गदर्शन बन गया है। हमारे दीदी चारों विषयों में अपना तीव्र अटेंशन द्वारा तीव्र पुरुषार्थ करते हैं और उतना ही नहीं पर हम भाई बहनों को भी तीव्र पुरुषार्थ करने में आगे बढ़ाते हैं। तो उनके जीवन से मुझे बहुत ही प्रेरणा मिली है
उनके लिए कुछ दो शब्द कविता के रूप में अथवा शेर के रूप में कहना चाहूँगी कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का तोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का तोल नहीं होता। वैसे दोस्त तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, वैसे दोस्त तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन दीपिका दीदी जैसा कोई अनमोल नहीं होता, लेकिन दीपिका दीदी जैसा कोई अनमोल नहीं होता। शिव बाबा ने इनके द्वारा हमको लिया संभाल, शिव बाबा ने इनके द्वारा हमको लिया संभाल। संगम युग पर शिव की वाणी सुनकर हुए निहाल, संगम युग पर शिव की वाणी सुनकर हुए निहाल। दीदी आपकी दृष्टि पाकर हम हो गए निहाल, दीदी आपकी दृष्टि पाकर हो गए हम निहाल। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों